नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव यूपीएससी गोविंद कैंपस में आपका स्वागत करते हैं। आज लेकर के आए हैं पार्ट 8 त्रिकोणमिति का, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका 71 क्या कह रहा है वो देख लीजिए। तो 71 कह रहा है कि यदि tan 7 थीटा tan 2 थीटा बराबर 1 तो tan 3 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या है कि 71 क्वेश्चन नंबर है कि tan 7 थीटा tan 2 थीटा बराबर 1 तो tan 3 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब क्या होता है, देखो tan b बराबर 1, tan b बराबर कितना है, 1 है। तो a प्लस बी बराबर आपका 90 हो जाएगा। a प्लस बी बराबर 90 हो जाएगा। ये आपका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब क्या है, 7 थीटा प्लस के 2 थीटा बराबर 90। ठीक है, बराबर 90। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 थीटा बराबर 9 वो 90, थीटा बराबर 90/9 और थीटा बराबर आपका हो जाएगा 18। कितना, थीटा बराबर 10। कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 10। तो अब tan 3 थीटा, तो tan 3 इंटू 10, थीटा का मान 10 हो गया तो tan 30 हो गया। तो इसका मान होता है 1/√3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 71 का एक क्वेश्चन हमने आपको हल करा दिया इस तरीके से। एक अच्छा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। तो 72 नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। 72 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। क्या कहता है, देखिए कि 72 कहता है कि साइन 60 थीटा माइनस साइन 60 माइनस थीटा बराबर कॉस लैम्डा माइनस 30। तो tan लैम्डा माइनस 30 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो tan लैम्डा माइनस 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये किस तरीके से होगा वो देख लीजिए। 72 है, क्या है कि साइन 60 माइनस थीटा बराबर कॉस लैम्डा माइनस 30। ठीक है, कॉस लैम्डा माइनस 30। अब देखो, अब आपका एक सूत्र होता है साइन a बराबर कॉस b, और यहाँ पर a प्लस बी बराबर आपका 90। a प्लस बी बराबर आपका 90। अब क्या है, अब है आपका कितना, तो अब 60 प्लस के थीटा 60 माइनस थीटा, कितना माइनस थीटा प्लस के लैम्डा माइनस के 30 बराबर 9। तो ये आपका हो गया कितना, 30। कितना हो गया, 30 और लैम्डा माइनस थीटा, और इधर हो जाएगा 90 माइनस 30। तो अब कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस थीटा बराबर 60। कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। जब हमारा ये 60 हो जाएगा तो अब क्या है, अब आपको tan लैम्डा माइनस थीटा इसका मान कितना है, तो tan 60 अर्थात √3 आंसर होगा हमारा, अर्थात √3 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। कितने पर, 73 पर। एक अच्छा क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं 73 की तरफ। कितने की तरफ, 73 है। 73 क्या कहता है कि 73 कहता है 3 cos 80 कोसेक 10 कोसेक 10 प्लस के 2 cos 59 कोसेक 31। देखिए अब हमें क्या है कि जब ऐसी चीज हमारी विभक्ति बन जाती है, क्या, cos a कोसेक b बराबर कितना, b बराबर कितना है, 1। तो इसके कितने के बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। तो a प्लस बी बराबर 90। ये इसका मान कितना हो जाएगा, तो ये आपका 73 है।
तो 3 इंटू 1 प्लस के 2 इंटू 1, तो इसका मान हो जाएगा 3 प्लस के 2 अर्थात 5 आंसर। कितना हो जाएगा आंसर? 5 आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 74 पर। कितने पर? 74 पर। तो 74 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उससे देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 74 कहता है, क्या कहता है 74 कि 2 साइन 68, ठीक है। तो कितना है? 2 साइन 68, 2 साइन 68 cos 22, ठीक है। माइनस फिर है कितना? 2 cot 15, 5 कितना? 5 10 75, 5 10 75। अब कितना है? माइनस के 3 10 45, 10 45 10 10 20, फिर आपका 10 20 10 40, फिर कितना है? 10 10 50 10 50 10 50 10 50, फिर 10 70 10 70। बट्टे में कितना है? बट्टे में आपका 5। कितने में? बट्टे में आपका 5। अब इसे जब 68 करेंगे तो 2 साइन 68, तो ये चेंज हो जाएगा। चेंज कितना में हो जाएगा? साइन में। साइन 68, 2 साइन 68 माइनस के 2 cot 15, 5। यहाँ पर भी जब हम चेंज करेंगे तो हमारा cot 15 हो जाएगा। cot 15, अब cot 15 हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या क्या होता है, उसे देख लेते हैं। क्या क्या होता है उसे देख लेते हैं। तो अब देखो 70, तो इसका मान कितना होगा? माइनस के 3 इंटू 1। अब आपका 10 20 10 70। अब दूसरे में 10 40 और 10 50। कितना? 10 50। बट्टे हैं आपके 5। बटे में कितने? 5। तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान 2 माइनस के 2/5 माइनस के 3/5, कितना हो जाएगा? 3/5। अब कितना है? 3/5। तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो हमारा कितना? 5 एलसीएम रहेगा। 5 गुनी 10 माइनस के 2 माइनस के 3 तो आपका 10 माइनस के 5/5 बराबर 5/5, आंसर 1। कितना रहेगा इसका आंसर? 1 आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 74 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 75 क्वेश्चन नंबर 75 है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। तो हम राकेश सर की बुक करा रहे हैं 7300, उसमें हमने 7 पार्ट सिंप्लीफिकेशन में दिए हैं और कल हम 8वां पार्ट देंगे। आज हम त्रिकोणमिति का 8वां पार्ट दे रहे हैं। तो अब 75 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि 10 10 10 10 10 15 10 10 10 15 10 75 10 75 10 80 10 80 क्वेश्चन नंबर 75। अब ये किस तरीके से हल होगा देखो। ये वाला तो 10 10 और 10 80, ये एक रूट में तो 10 15 10 10 10 75, ठीक है। अब ये आपका मान कितना होता है? इसका मान आपका 1 इंटू 1 बराबर आंसर रहेगा 1। कितना रहेगा इसका आंसर? 1 आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 76। कितना? 76 क्वेश्चन नंबर है। अब इसे हम रेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या रेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं? क्या है कि 7 और साइन 7x बराबर cos 11x और 76 क्वेश्चन नंबर है। तो इसका मान ज्ञात करना है। जब हम मान ज्ञात करेंगे तो हमारा कितना होता है? यदि ये रखा यदि साइन x बराबर साइन a बराबर cos b साइन a बराबर cos b, तो a प्लस b बराबर 90, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रख देंगे। तो 7x प्लस की 11x बराबर 90, तो ये आपका 18x हो जाएगा।
बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर 5, x बराबर आंसर आएगा x बराबर 5। इसमें और कुछ पूछा गया है उसे देख लेते हैं। तो इसमें x तो ठीक है, तो मान आपको क्या करना है, tan 9 प्लस cot 9x का। tan 9 x प्लस cot 9x का, ये आपको मान ज्ञात करना है इसका। ठीक है, तो आपका x का मान आपको 5 लिखा है, तो tan 9 इंटू 5 प्लस के cot 9 इंटू 5, तो आपका कितना हो गया, tan 45 प्लस के cot 45। इसका मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है, आंसर रहेगा आपका 2। इसका मान आंसर कितना रहेगा, 2 इसका आंसर रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, तो 77 क्वेश्चन नंबर है, उसे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। 77 क्वेश्चन है, क्या कहता है उसे देखते हैं। 77 है, 77 क्या कहता है कि द वैल्यू साइन स्क्वायर 7/7 से 1/2 प्लस साइन स्क्वायर 82 से 1/2 एज, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। किसकी, तो देखते हैं क्या है 77 क्वेश्चन नंबर। 77 क्वेश्चन नंबर किस तरीके से हल होगा, अब देखो। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 7 सही 1/2, 7 सही 1/2 प्लस के कितना होगा, तो प्लस के हो जाएगा साइन स्क्वायर 82 सही 1/2, 82 सही 1/2। तो इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो, तो साइन ए प्लस साइन बी बराबर 1, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है। तो 1 होता है, तो 7 सही 1/2 प्लस के 82 सही 1/2, तो ये आपका हो जाएगा आपका 89, और ये आपका 1 हो जाएगा पूरा। तो हमारा आंसर होगा 90। कितना, 90। और कुछ पूछा है इसमें, और कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 78 पर। 78 द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ cot 9 cot 7। ठीक है, तो इसमें cot 9 cot 7 किस तरीके से आएगा वो देखते हैं। तो ये हम दोनों को रेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। रेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या लिख रहा है, cot 9 cot 81 cot 7 cot 27 cot 63 क्वेश्चन नंबर 80। अब देखो, अब इसे एक सूत्र होता है cot A cot B बराबर 1। ठीक है, तो इसका ये मान हो जाएगा 1, इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना रहेगा, 1 आंसर रहेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है 79। कितना, 79। तो 79 क्वेश्चन क्या कहता है उसे देख लेते हैं। साइन स्क्वायर क्या कहता है, साइन स्क्वायर 55 प्लस के साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 35 प्लस के कॉस स्क्वायर 55। तो हमें मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसका मान भी 1 होगा और इसका भी 1 हो जाएगा। वो कैसे होगा वो दिखाते हैं। तो साइन स्क्वायर 55 प्लस के साइन स्क्वायर 90 माइनस 25 प्लस की कॉस स्क्वायर 35 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 35।
ठीक है। अब देखो, अब ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 प्लस के साइन स्क्वायर 65 प्लस के साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 65 आएगा, साइन कॉस स्क्वायर 65 प्लस के, अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर 35 प्लस के साइन स्क्वायर 35। ठीक है। अब इसका मान 1 होगा, इसका भी 1 होगा, आंसर 2 हो जाएगा। कितना आंसर रहेगा? 2 आंसर रहेगा इसका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 79 क्वेश्चन था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। कितना? 80 क्वेश्चन है। इसे हम करते हैं रेड और बढ़ते हैं आगे। रेड करके आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। 80 क्वेश्चन है कि ABC एक आयत है, यदि AC उसका विकर्ण है तो tan स्क्वायर कोण CAD प्लस 1 साइन स्क्वायर कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मान ज्ञात होगा। तो देखो, ये आपका एक आयत है ABCD, और ये आप उस पर एक विकर्ण अर्थात उस पर एक रेखा खींची गई है, तो ये आपकी अल्फा हो जाएगी, तो ये बीटा हो जाएगा, ये आपकी अल्फा हो जाएगी। ठीक, ये कोण बीटा, ये कोण बीटा, ये कोण अल्फा। अब देखो, अब tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 साइन स्क्वायर बीटा। अब क्या है कि अल्फा बराबर है आपका, इसका मान tan स्क्वायर 45 प्लस 1 और साइन स्क्वायर 45, तो इसका मान 1 प्लस 1 और इसका मान हो जाएगा 1/√2। तो आपका हो जाएगा कितना? आपका हो जाएगा कितना? 2 × 1/2, इससे ये कट जाएगा, आंसर रहेगा 1। तो इस तरीके से हमारे 80 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करने धन्यवाद।